प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे फिर जब भगवान कृष्ण ने सबको गोवर्धन की तलहटी से बाहर की ओर जाने के लिए कहा और बलराम जी को कहा कि सबको बाहर लेके जाएं और सबको बार बार पीछे मुड़ते वापस भगवान की ओर देखते हुए पहले गायें फिर जो गोपगण ब्रजवासीगण जो है सब गोवर्धन के जो नीचे जो तलघर जो बन गया था वहां से सब बाहर निकल गए थे। ये हम लोगों ने श्रवण किया। गिरिराज के नीचे से निकलता हुआ गो समूह श्री कृष्ण के मूर्तिमान यश के समान और ब्रजवासियों का समूह मूर्तिमान स्नेह के समान शोभा पा रहा था। तो सबसे पहले गिरिराज के नीचे से गोपों के द्वारा चलाई गई गैयाएं चारों ओर से निकट से भी थोड़ी सी दूर जाकर बीच बीच में गिरधारी लाल जी के मुख को देखने के लिए लौट आती थी। उन सब गैयाओं के बाहर निकाल देने पर भी बार बार अच्छी प्रकार श्री कृष्ण के श्री मुख को देखने वाला और ब्रजवासियों का तो जैसे गैयाएं वापस बार बार पीछे मुड़ के कृष्ण की ओर आकर्षित होकर पुनः पीछे लौट आ गई थी, वैसे ब्रजवासियों का समूह भी कृष्ण के श्रीमुख को बार बार पीछे मुड़कर अच्छी प्रकार देखते हुए स्तब्ध भाव को प्राप्त होकर मतलब बाह्य दशा को भूलकर केवल कृष्ण में मग्न होकर परवश दशा से अर्थात स्नेह के अधीन वाली दशा के कारण व्यग्रता को प्राप्त हो गया था। तो यहाँ तक हमने पिछले सत्र में कवर किया था। आज हम लोग श्लोक संख्या 155 से करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। श्री जोगी गोस्वामी रचित श्री गोपाल चंपू पूर्व चंपू श्लोक संख्या 155 अध्याय 18। पश्चात किसी प्रकार गिरिराज के नीचे से निकला हुआ सारा जन समुदाय परस्पर के अनुगमन की परीक्षा लेकर निर्निमेष होकर, तो ये जो जन समुदाय जो है ब्रजवासी गण थे गिरिराज के नीचे से निकले और एक दूसरे को फॉलो करते हुए परस्पर के अनुगमन की परीक्षा लेकर कि कौन क्या कर रहा है, कैसे आगे जा रहा है, या फिर निर्निमेष होकर मतलब बिना पलक झपकाए श्री कृष्ण के निकलने की प्रतीक्षा कर सब बाहर आगे गए। कृष्ण को अकेला छोड़ के कैसे बाहर निकलेंगे, तो इस दुविधा में थे, इसलिए बार बार पीछे मुड़ गए थे और देख रहे थे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जीव जैसे प्राण को पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार क्षण भर में प्राण के समान श्री कृष्ण के निकलने को देखकर एवं उनको पाकर पुनः अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। तो ये जो ब्रजवासी गण थे ये कृष्ण को जब छोड़ करके बाहर की जगह आ गए थे तो ऐसा हो गया था कि जैसे उनके प्राण वहीं रह गए हैं। तो जब क्षण भर में जब कृष्ण वापस आ गए गिरिराज को यथास्थान रख करके, तो कृष्ण को पाकर उनको ऐसा लगा जैसे उनको पुनर्जीवन मिल गया है, उनके प्राण पुनः वापस आ गए हैं और सब पुनः अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गए। अथ कथम अपि गिरिवर विवर सर्व परस्परम अनुयानम परीक्ष्य निर्निमेषतया श्रीकृष्ण निष्क्रमणं प्रतीक्ष्य क्षणतस्तदपि निरीक्ष्य जीव इव जीवन्निभं तमासीदन् पुनरतैव मुदमवा। क्योंकि मनोहर स्वभाव सौंदर्य गुणों के गौरव की अधिकता कोमलता सर्वव्यापी प्रेम एवं आत्मीय जनों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण जिन श्री कृष्ण के ये धर्म क्रमशः प्रेम का लक्ष्य करके प्रगाढ़ता को प्राप्त हो गए थे। तो भगवान ने गोवर्धन धारण क्यों किया? अपने मनोहर स्वभाव सौंदर्य गुणों के गौरव की अधिकता कोमलता सर्वव्यापी प्रेम, सबसे ज्यादा ब्रजवासियों के प्रति उनके प्रेम एवं आत्मीय जनों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण जिन श्री कृष्ण के ये धर्म ये गुण क्रमशः प्रेम का लक्ष्य करके प्रगाढ़ता को प्राप्त हो गए थे। तब और ज्यादा वो उनका जो है ब्रजवासियों का जो है आनंद रस बढ़ गया था।
अतः वे ही श्री कृष्ण उन गिरिराज के नीचे से निकलकर जब अपने जनों को की दृष्टि के गोचर हो गए, मतलब वापस उनको दृश्य हो गए, उनको दिखाई देने लग गए अपने आत्मीय जनों को, तब उनके आनंद के विषय में कहना ही क्या है। यत स्वभाव सौंदर्यम गुण गरिम गुमा मृदुलता अखिल व्यापी प्रेम गिरिधृतिरपि स्वावन्विते प्रमादेति धर्मा प्रणय मनुषान्द्रीकृति परा यदीय सौभाग्य निज दृशि गिरेस्तस्य तलत। किंतु उस समय यह घटना बड़ी आश्चर्यजनक हुई कि श्री कृष्ण ने उस पर्वतराज को जिस प्रकार उठाया था उसी प्रकार पुनः स्थापित कर दिया। सब लोगों ने श्री कृष्ण के हाथ पर तो गिरिराज को देखा, परंतु उसके उठाने और धरने के किसी प्रकार को किसी ने भी नहीं देखा। तो भगवान ने कैसे उसको उठाया और कैसे वापस पुनः स्थापित किया, ये कोई लोग नहीं देख पाए। किंतु यदुत्थापितस्तद्वत् कृष्णेनाद्रिशरोपित रेष्टश्व सर्वलोकेन ककारस्तु न लक्षित। तो कोई भी उनके इस आश्चर्यजनक जो है क्रिया को, गोवर्धन को धारण करना और उसको पुनः अपने स्थान पे स्थापित करना, इस क्षण को दृष्टिगोचर नहीं कर पाए। दर्शन के अनंतर तो स्थायी प्रेम की धारा में निमग्न होकर विवश हुए गोपजन पर्वत के गर्त से अर्थात श्री गिरिराज के नीचे से निकलकर मिलते हुए श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अतिशय आलिंगन आदि को धारण करते हुए अपने अपने लाभ के प्रति विपरीत क्रम एवं यथाक्रम को धारण करने लग गए। यहाँ पर गुरु वर्ग से पहले ही श्री कृष्ण ने से भुज भर के मिलना ही विपरीत क्रम है एवं भाव वाले जनों का क्रमशः मिलना ही यथाक्रम है। किंतु व्रज जनों के अलौकिक प्रेम में सभी क्रम शोभा पा गए। तो जब भगवान कृष्ण वापस दृष्टिगोचर हुए, सबको समक्ष आ गए, तो वो लोग स्थायी प्रेम की धारा में निमग्न हो गए। तो क्योंकि जब भगवान सामने है तो प्रेम जो है वो स्थायी है, तो जब भगवान से दूर जा गए थे, वो उनको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, गिरिराज से बाहर निकल गए थे, तो वो जो है अस्थायी प्रेम था, क्योंकि वहां पे उनको भगवान का चिंता से जो है उद्विग्नता महसूस हो गया था। तो अब स्थायी प्रेम की धारा में निमग्न होकर विवश हुए, प्रेम में विवश जो है गोपजन पर्वत के गद से श्री गिरिराज के नीचे से निकल कर मिलते हुए श्री कृष्ण को लक्ष्य, तब जैसे कृष्ण जी बाहर निकले तो उनको लक्ष्य बनाकर सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, मतलब जो वृद्ध है, जो गुरुजन है, जो उनसे बड़े हैं, जो उनके बराबर वाले हैं, जो छोटे हैं, तो अपने अपने योग्यता, अपने अपने पद के अनुसार उनसे आलिंगन इत्यादि के द्वारा उनसे मिलने की जो क्रिया है, उनसे मिलने के द्वारा अपने अपने लाभ के प्रति विपरीत क्रम एवं यथाक्रम को धारण करने लगे। यह विपरीत क्रम क्या है? गुरु वर्ग श्री कृष्ण से भुज भर के मिलना। अब यदि कोई गुरुजन है, कोई उनसे बड़ा है, जो उनका गुरु है, माता पिता है, तो वो भुजा भर के जैसे दोस्त जैसे मिलते, आलिंगन करते, तो वैसे तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि भगवान जो है गुरुजन को प्रणाम करेंगे और गुरुजन उनको आशीर्वाद देंगे। तो ये गुरुजन यदि आलिंगन कर रहे हैं मित्रों की तरह, तो ये क्या है? विपरीत क्रम है। तब ये जो है नॉर्मल, ये शिष्टाचार नहीं है। तो इस तरह से विपरीत क्रम से मिल रहे हैं, और जो एक भाव वाले जनों का, जो एक भाव मतलब जो उनके सम आयु वाले हैं, सखा इत्यादि है, जो सखा भाव में हैं, वो यदि इस तरह से मिलते हैं तो जो उनका आलिंगन करते हैं, तो वो क्या है? वो यथाक्रम है, वो उचित क्रम है।
तो इस तरह से विपरीत विपरीत क्रम और यथा क्रम में जो है लोग भगवान से मिल रहे थे, किंतु ब्रजजनों के अलौकिक प्रेम में सभी क्रम शोभा पा रहा था। तो भगवान ये ब्रजवासियों का जो ये प्रेम था, ये अलौकिक प्रेम था, तो इसमें चाहे कोई विपरीत क्रम में था, चाहे कोई यथा क्रम में था, ये सारे ही जो है क्रम में शोभा पा रहे थे। श्लोक संख्या 158। यस माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। दर्शनात् अनंतरं तु अतिशयतिं वेग प्रेम धारा निमग्न विवश पशुपलोका गोत्र माता जी थोड़ा नजदीक आके बोलिए, साउंड थोड़ा स्लो आ है। अतिशय वेग प्रेम धारा, प्रभु ठीक अभी। अतिशय वेग प्रेम धारा निमग्न विवश पशुपलोका गोत गर्तान मिलंतम हरिमभि परिरंभात्यम योग्यम दधाना दाधुरन्नु निजलाभा व्युक्त क्रमंच क्रमंच। तो इस तरह सब कोई जो है भगवान से आलिंगन करते हुए अपना प्रेम भाव प्रकट करते हुए मिल गए थे। और वहां पर माननीय भाव से युक्त प्राचीन गोपियां तो इंद्र को पराजित करने वाले श्री कृष्ण को दधि अक्षत आदि मनोहर मंगल में द्रव्यों के द्वारा सम्मानित करने लग गई। तो ये माननीय भाव से युक्त प्राचीन गोपियां मतलब जो वृद्ध गोपियां थी, जो यशोदा माता के समकालीन या उनसे भी वृद्ध जो थी, उन लोगों ने इंद्र को पराजित करने वाले श्री कृष्ण को जैसे जो मंगल करते हैं, वैसे दधि अक्षत आदि मनोहर मंगल में द्रव्यों के द्वारा सम्मानित किया। यद्यपि ऐसी सम्मानमयी स्थिति है, तो भी श्री कृष्ण के मस्तक पर हाथ धरकर उनको आशीर्वाद देने लगे। तो जो इंद्र का मान मर्दन करने वाले कृष्ण, जो गोवर्धन को धारण करने वाले कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण को जो है ब्रज की जो गोपियां हैं, वो उनके मस्तक पर हाथ धरकर आशीर्वाद देने लगे। जिस भक्त ने कभी भी अपने हृदय में वात्सल्य भाव के अनुसार इस प्रकार के लालन का अनुभव किया है, वह वात्सल्य भाव प्रधान भक्त ही ब्रज की वात्सल्यमयी वृद्ध गोपियों के द्वारा किए गए इस लालन के प्रकार को जान सकता है। तो ये जो ब्रज की जो गोपियां थी, ये जो वृद्ध गोपियां, जो बड़ी गोपियां थी, इनका क्या भाव था कृष्ण के साथ में? वात्सल्य भाव था। जो माता पिता का जो वात्सल्य भाव में क्या होता है, हर समय जो अपने जो लाला का जो है उनका मंगल का, उनके रक्षा का, उनके पालन का जो है भाव रहता है। उसी भाव से, इस वात्सल्य भाव से जो है ये ब्रज की गोपियां जो है उनका सत्कार कर रही थी। तो ये कौन जान सकता है? जो भक्त वात्सल्य भाव में है, जो वात्सल्य भाव में, जिसकी भक्ति में वात्सल्य भाव की प्रधानता है, वो इस लालन के प्रकार को जान सकते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या भाव है? हम लोगों का होना क्या चाहिए? अभी तो कुछ भाव है ही नहीं। हम लोग साधना में कोई भाव में ये करने का, दास्य भाव, हम लोग है दास्य भाव। श्लोक संख्या 159। प्रभु जी 159 पढ़िए माता जी। गोप्यस्तत्र तु मान्य भाव वालिता दच्छा छत्तादि स्फुरत भव्य द्रव्य सभाजितम विरचय माम सुरजित स्वरपतिम यद्यपि पथापि मूर्धनि चाकर जित्वा तमा आशीषन् संविते ददितं स एव या इदं हृदयन्वभूत कर्यपि।
श्री ब्रजेश्वरी आदिकों का मिलन तो श्रीमान मुनिवर्य श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि जिस मिलन में अनुष्टुप छंद से निबद्ध होने के कारण थोड़े से कथनीय से युक्त परम मनोहर भी यह श्लोक अमृत से भरे हुए घड़े की तरह अक्षय रस को उत्पन्न करता रहता है। यथा श्री यशोदा, श्री रोहिणी, श्री नंद एवं बलवानों के अग्रगण्य श्री बलराम ने ये सब स्नेह से कातर होकर श्री बलराम, ये सब स्नेह से कातर होकर, कौन कौन? माता यशोदा, माता मोहिनी, नंद जी और बलराम जी, ये सब स्नेह से कातर होकर श्री कृष्ण का आलिंगन कर आशीर्वाद देने लग गए। तो ये वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम में किया है, श्लोक संख्या 160। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वर कृष्ण। ऊपर का 2 लाइन लेना प्रभु जी, ऊपर का 2 लाइन लेना। ब्रजेश्वर दीना दीना मिलना, वो भी है। हाँ, ये तो इसका है शायद, भागवतम का नीचे वाला ना। श्री ब्रजेश्वर्यादीनां मिलनं तु श्रीमन्मुनीन्द्रयेणैवं मुनिवयेर्नैवं वर्ण्यते स्म, यत्र चेदं सुष्ठुतरम् अनुष्टुप छन्दसा स्वल्पमवद्यमपि पद्यम् अमृत संवृत कुंभवदक्षय संप्रसूते। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनां वर कृष्णम् आलिंगय युयुजु आशीष स्नेह कातरा इति। तो ये ऊपर वाला भागवतम का श्लोक है 10, 25, 30। तो यशोदा रोहिणी ये वाला, ये भागवतम का है प्रभु जी, ये है ना। अच्छा, हाँ, तो ये, हाँ ठीक है, उसके बाद में ये दिया है। तो सुनते फिर वो गैस देखे। तो इस तरह से उन लोगों ने श्री कृष्ण का आलिंगन कर आशीर्वाद दिया। इस श्लोक का मार्मिक अर्थ यह है कि देखो, अहो बड़े खेद की बात है कि नवनीत मतलब ताजा, ताजा नवनीत मतलब ताजा ताजा मक्खन, नवनीत माखन के समान अत्यंत सुकुमार यह हमारे लाला का शरीर विशाल पर्वत के भार से कैसा श्रांत हो गया होगा या हो रहा है एवं हो जाएगा। इस प्रकार स्नेहमय संदेह की रीति से भयभीत हुए वे श्री यशोदा आदि स्नेही जन लाला का पर्वत धारण करने का जो क्लेश समूह है वह हम सबके शरीर के संसर्ग की निकटता से दूर हो जाएगा। तो वो लोग जा करके भगवान को सहला गए, आलिंगन कर गए। क्यों? कि उन्होंने जो भारी पर्वत, जो इतने सुकुमार मक्खन की तरह जो कोमल हैं, लाला जो गिरधारी नाथ श्री कृष्ण, वो अपने जो उनको जो श्रम हुआ है, परिश्रम हुआ है, तो उसको उनको थोड़ा आराम मिलेगा, इसलिए वो जाके उनको जैसे आलिंगन कर रहे हैं, सहला रहे हैं। वह सब हमारे शरीर के संसर्ग की निकटता से दूर हो जाएगा। अपने अपने मन में ऐसा अभिप्राय करते हुए से श्री कृष्ण का आलिंगन करते करते उसमें भी अविश्वासी से होकर विशेष करके समस्त आशीर्वादों का प्रयोग करते हुए, मतलब उनको उसके बाद भी तृप्ति नहीं होगा, उनको लगा कि नहीं अभी भी जो है कृष्ण का कुछ अहित तो नहीं हो गया है, कुछ उनको और जरूरत, इस तरह से उनको सहला कर उनके मंगल की कामना करके उनके समस्त आशीर्वादों का प्रयोग करते हुए अपने वंश को यशस्विता आदि से युक्त करते हुए से श्री यशोदा आदि नाम से प्रसिद्ध वे स्नेही जन बहुत देर तक अश्रु प्रवाह की उत्पत्ति के कारण नेत्रों के दर्शन आदि व्यापार से रहित हो गए, अर्थात उनके आंखों से जो प्रेम के अश्रु जो है इतने अधिक मात्रा में बह गए थे कि उनको अश्रुओं के कारण दिखना बंद हो गया काफी देर तक। इनको यशोदा माता इत्यादि जो आत्मीय जन थे कृष्ण के, भगवान के। ये श्लोका पढ़िए माता जी।
तथाइह नवनीता नीति सुकुमार कुमार तनु रियम खर्व पर्वत भारत कीदृश भवत भवत भवति भविष्यति चेति स्नेहमय संदेह रीति भीति मंतस्ते तदेतत् क्लेश कुल कुलमस्त द्वपुरा देशं सदेशतया प्रायश्य तृतीयाभिप्रयन्त इव तमास्निग्ध्यन्त तत्रापि विश्वास इव विशेषाद शेषादिशिष प्रायुज्यान निजवंश यस्वस्मितातियुक्तं कुर्वाण इव ते तत्तत् नामना समन्नाताचिरं वाष्पनिष्पत्ति भृतनेत्रभित्या संवृताः। तो इस तरह से बहुत देर तक वो लोग जो है अश्वों की धारा से जो उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई थी, तो वो कुछ दर्शन मतलब जो नेत्रों से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहां पर यद्यपि शीघ्र ही एक साथ ही चारों का मिलन हो गया था, तथापि प्रेम के तारतम्य का अनुक्रम करके श्री कृष्ण का बोध क्रम जिस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसी कारण श्री सुखदेव जी ने उसी प्रेम के तारतम्य के अनुसार क्रमशः श्री यशोदा मोहिनी नंद इत्यादि रूप से वर्णन किया है। ये कौन श्लोक का है? ये पढ़े हाँ, 162 तत्र तत्र तस्यापि योगपद्यत तूर्णमेव चतुर्णां मिलनं समापद्यत तथापि प्रेम तारतार्यम् अनुक्रम कृष्णवधान क्रमते स्म यस्मात् तस्मात् देव तथा श्री शुकदेव प्रचकर्मे यशोदा इत्यादिना। जिन श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति के द्वारा सामर्थ्य को धारण करने वाले श्री बलदेव जी की भी उस प्रकार की स्नेहमयी कातरता संगठित हो गई, उन्हीं श्री कृष्ण के विषय में अन्य जनों का तो कहना ही क्या है, क्योंकि वे श्री बलदेव जी निश्चित रूप से श्री कृष्ण से अभिन्न ही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बाकियों का तो कहना ही क्या है, स्वयं बलदेव जी जो खुद क्या है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति मतलब बल में और ज्ञान में जो सबसे ऊंचे हैं, ज्ञान शक्ति के हो कैसे बोल रहे हैं? तो बताएगा बलदेव जी के लिए कि उस समय ज्ञान शक्ति के धारण करने वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरु तत्व है ना। हाँ, बलदेव जी जो हैं वो स्वयं गुरु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के सामर्थ्य में जो सबसे ऊंचे हैं, वो भी उनका भी जो भगवान के साथ में जो स्नेहमयी कातरता मतलब जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई के मंगल का कामना करता है, तो वैसे ऐसे माताएं जो कातरता दिखा गई थी, वैसी ही कातरता जो है उनका जो दृश्य होगा था वहां पे। तो बाकी लोगों का तो कहने के तो बाकी लोग कैसे अपने भावों को कंट्रोल में करेंगे, इस विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता। यत्र ज्ञान क्रिया शक्तिभ्यां बलं बलमानस्यापि बलदेवस्य सादृशी स्नेह कातरता निरता तत्र किम उपतारस्य सा खल पर अवेति।
माता यशोदा सजल नयन होकर श्री कृष्ण के मुख को चारों ओर से पोंछने लग गई। पिताजी शिखा का स्पर्श करने लग गए। फिर दोनों ने ही समस्त अंगों को चारों ओर से देखकर विशेष कुशलता की बातें पूछी। मित्र आदि स्नेही जन श्री कृष्ण के हाथ पैर आदि अवयवों को दबाने लगे। इसी प्रकार अन्य ब्रजवासी भी प्रत्येक उचित सेवा को करने लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों के प्राण हैं। तत्र च माता साश्रु ममार्ज वक्त्रं वितस्तात शिखामस्पृशद द्वाप्य अंगकुलं निभाल्य परिता प्रपच्छतु शान्तं मित्राज्या समवाहयन् अवयनेव व्रजस्था परे प्रत्येको कोचितमेव सेवन् मधु प्राणा ही सर्वसासा। तो श्री कृष्ण जो है सभी ब्रजवासियों के प्राण हैं। सब कोई जो है उचित प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयास करने लग गए, सेवा करने लग गए। यहाँ पर एक और भी कौतुक की परंपरा हुई, उसका भी श्रवण करो। यथा कंस के पक्षपाती उस यक्ष के चले जाने पर, कौन सा यक्ष था? किसके पास गया था? इंद्र के पास गया था। यक्ष का नाम था शंखचूड़। शंखचूड़ इंद्र के पास गया था बताने के लिए कि कैसे कंस जो है उसको उत्साहित कर रहा था इंद्र को कि आपने बहुत अच्छा किया, ये जो ब्रजवासियों को सबक सिखाने का प्रयास किया है। तो कंस के पक्षपाती उस यक्ष के चले जाने पर जब उस इंद्र ने विचारा कि मेरा यश तो अब बूढ़ा हो गया, मतलब कि मेरा जो यश था, मेरा पराक्रम जो था वो जो है मट्टी में मिल गया, बूढ़ा हो गया, तब आकाश छिपाते हुए यह बात उठाई कि हे मेरे सेवकों, तुम सब सावधान होकर सुनो। वह श्री कृष्ण मेरे उद्योग के निवारण करने के कारण बैरी का सा आचरण करने वाला होकर भी मेरे बैरियों का विनाश करने वाला होने के कारण मेरे द्वारा सहायक रूप से निश्चित किया गया है। तो क्या कर रहे हैं कि मेरे उद्योग के निवारण करने के कारण, तो मेरे जो प्रयास थे, जो कुत्सित प्रयास थे, उनका निवारण करने के कारण बैरी का सा, क्योंकि इंद्र जो चाह रहे थे भगवान ने उसका निवारण किया, मतलब वो उसका काट किया, तो इसलिए बैगी का सा, दुश्मन जैसा व्यवहार आचरण करने वाला होकर भी वो कौन है? मेरे बैगियों का विनाश करने वाला। तो भी वो कौन है? भगवान के बैगी, मतलब इंद्र के जो दुश्मन है, मतलब देवताओं के जो दुश्मन है, यानी दैत्यों का विनाश करने वाला होने के कारण, क्योंकि अब तो इंद्र तो पहचान चुका है कि ये कौन है, स्वयं भगवान है, जो वामन रूप में उनके छोटे भाई बनकर आते हैं। तो अब इनका होता है कि बैरियों का विनाश करने वाले होने के कारण मेरे द्वारा सहायक रूप से निश्चित किया गया है। उनकी परीक्षा के लिए ही वह उस प्रकार भयभीत किया गया है। तो बोलता है कि उनका परीक्षा लेने के लिए ये जो है, ये भयभीत क्या, किसके लिए? हाँ, वह भयभीत किया गया है। अतः आप सबके द्वारा श्री नंद कुमार अभिनंदन करने योग्य ही है। तो बताते हैं कि वो कैसे, वो स्वयं जो ये नंद कुमार है, जो कृष्ण हैं, वो स्वयं भगवान हैं, वो देवताओं के सहायक हैं और वो सबके अभिनंदन करने के योग्य हैं। पश्चात श्लोक संख्या 165। अत्र परापि कौतुक परंपरा वधार्थतां गते च कंस पच्छे यच्छे यदा सा खलु वृद्धाश्रवस्त्वमेवात्ममानं प्रतिमन्यते स्म तदा इत्थम् उत्थापितवान् भो मदीया गण।
समवधीयताम् सा खलु दानवारी वारितं दुद्यमतया विपथ्यवाद चराण्यपि वैरिश मनतया मया सहायतया निश्चित तत्परीक्षार्थमेव च तथा विभीषिता इत्याभिनन्दनीय एवं भवद्भिः इति। तो नित्य अभिनंदनी इति अभिनंदनी जो अभिनंदन करने के योग्य हैं। पश्चात पर्वत के नीचे से ब्रजवासियों के सहित ब्रजराज नंदन के निकल जाने के अनंतर आकाश में देवगण सिद्धगण सिद्ध गंधर्व चारण आदि संतुष्ट होकर चारों ओर से स्तुति करने लग गए एवं पुष्पों की वृष्टि करने लग गए। 166 ततश्च सवर्ज ब्रजराज नंदन निष्क्रमानन्तरं दिवि देवगणा साध्या सिद्ध गंधर्वचारणा तुष्टुमुर्मुचुस्तुष्टा पुष्पवर्षणि सर्वथा। और क्या हो गए? आकाश में देवता आदि के द्वारा बजाए गए शंख दुदुम्बी आदि बजने लगे, गंधर्वों के स्वामी गाने लगे और जिनके मुख्य तुम्बगु कहलाते हैं। शंखं दुदुम्बयो नेदुं देवी देवा दिवादिता जगुं गंधर्वपतयो येषां तुम्बुगुआदित। तो गंधर्वों के जो स्वामी हैं, जो गंधर्वों के जो सबसे क्या बोलते हैं मुख्य जो है वो क्या कहलाते? तुम्बुगु कहलाते। तो स्वयं गाने वाले। उस समय स्वर्ग एवं भूमि में स्थित अनेक प्रकार के वाद्य गीत आदिकों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, अतः चलते हुए प्रसन्न गोप वृंदों से जो घिरे हुए हैं, ऐसे श्री ब्रजराज कुमार स्वर्गस्थ महिलाओं के गायन को जीतने वाले प्रगट गीत हैं जिनके, ऐसे गोपी समूह के द्वारा अत्यंत हर्ष जिसमें स्फूर्ति पा रहा है, ऐसे ब्रज में पधारे। तो स्वर्ग एवं भूमि में स्थित अनेक प्रकार के, तो स्वर्ग में जो देवी देवता सिद्ध चारण यक्ष गंधर्व ये लोग जो है अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ कुशल गायन प्रस्तुत कर रहे थे, और नीचे जो है ब्रजवासी गण ये अनेक तरह के वाद्य यंत्रों और गीतों के द्वारा भगवान का स्तुति कर रहे थे। अतः चलते हुए प्रसन्न गोप वृंदों से जो घिरे हुए, तो अब जो गोप वृंद जो गोपालक उनके साथ चल रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। ऐसे श्री ब्रजराज कुमार स्वर्गस्थ महिलाओं के गायन को जीतने वाले प्रगट गीत हैं जिनके, तो जो स्वर्ग की देवियां जो हैं, स्वर्ग की महिलाएं जो हैं, उनका भी गायन को जीतने वाले गीत है जिनके। कौन है वो? गोपियां। ऐसे गोपी समूह के द्वारा अत्यंत हर्ष जिसमें स्फूर्ति पा रहा है, ऐसे ब्रज में पधारे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गोपियों के द्वारा जो गाया गया गीत है, गोपियों के द्वारा जो किया गया जो वाद्य से ये क्या बोलते हैं, जो वाद्य बजाने का जो कला है, ये स्वर्ग की महिलाओं के गायन को भी जीतने वाला है। तो इस तरह से नंद कुमार जो है ब्रज में पधारे। श्लोक संख्या 168। तथा दिवि भुवि स्थिते ही विविध वाद्य गीता दिवि कृतस्तवा तया चलन मुदित गोप वृंदे वृतः दिविष्ट महिलाय जयी प्रकट गीत गोपी तति स्फुरत परम संपदम ब्रजमगाध ब्रजेशात्मज। ब्रजेशात्मज मतलब ब्रजराज के जो पुत्र, आत्मज हैं ब्रजराज के जो पुत्र हैं,
वे ब्रजवासी गाड़ी आदि से लेकर दधि अक्षत पर्यंत वस्तुओं से युक्त होकर जिस प्रकार श्री गिरिराज के गर्त में अर्थात नीचे प्रविष्ट हुए थे, उसी प्रकार आनंद से अपने अपने निवास स्थान पर पुनः पहुंच गए। तो जैसे आनंद से वो लोग सब भगवान के कहने पर ब्रज के नीचे आ गए थे गिरिराज के तलहटी में, उसी तरह से आनंद करते हुए अपने अपने घरों के अंदर पहुंच गए, अपने स्थान पर पुनः पहुंच गए। और अपनी वस्तुओं के किंचित भी नाश को न जानकर, अभी वहां क्या देखे कि उनके जो घर वगैरह जो थे किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि ब्रजवासियों की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं। तो ये 7 दिन 7 रात तक जो प्रलयकालीन बादलों के द्वारा बिजली वर्षा, मेघों के द्वारा, जो बिजली वर्षा के द्वारा जो इंद्र ने जो उत्पात किया था, उससे उनका तिल भर भी ब्रजवासियों का नुकसान नहीं हुआ। जो वहां जैसा छोड़ के गए थे वैसा का वैसा उन लोगों को सब कुछ मिल गया। गतं प्रविष्टा सकटादिदग्धस्य छतान्ति मार्त प्रचिता यथा ते तथा निवासं पुनराप्तवन्तः किंचित नाज्ञासीरु अर्थनाशम्। गिरिराज के नीचे से निकलने पर श्री सुखदेव जी ने भी कहा है, यथा गोपियों ने स्नेह एवं हर्ष के सहित दधि अक्षत एवं जल के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा की, इससे प्रतीत होता है कि ब्रजवासियों की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं हुई। तो सब चीजें वहां पे थी, जिसलिए वो लोग उससे पूजा कर पा रहे थे। दही था, अक्षत था, मतलब चावल और जल वगैरह, तो सब कुछ एज इट इज था। इसीलिए इससे सिद्ध होता है कि ब्रजवासियों का कहीं कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। पढ़े प्रभु जी। हाँ। गिरिगर्ता निष्कर्मणे यथोक्तम् बादरायणिनः गोप्यश्च सा स्नेहं पूज्यन् मुदा दध्याच्छताद्भिः इति। ये भी भागवतम का श्लोक है क्या? गोप्यश्च स्नेहं पूजयन् मुदा दधि अक्षताद्भिः इति यथोक्तम श्री बादरायण। ये तो हाँ इन्हीं का है, व्यासदेव जी का। यह प्रभु भागवतम का है 10.25 का 29। इसके बाद कथावाचक श्री ब्रजराज से बोला। कौन है कथावाचक? मधुकंठक ना, मधु। हाँ, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। इसके बाद कथावाचक श्री ब्रजराज से बोला। तो अब हम लोग वापस कहाँ गए हैं? ब्रजराज की सभा में। किसके? नंद महाराज की सभा में। वहां क्या हो रहा है? वहां पर स्निग्ध कंठ और मधुकंठ जो दो पुत्र जो हैं, जो सूत कुमार हैं, वो भगवान की लीलाओं का पुनः गायन कर रहे हैं। फिर से विस्तार में सभा के मध्य में ज्ञान इसका पाठ कर रहे हैं लीलाओं का। तभी ब्रजराज की सभा में कथावाचक बोला, हे श्री गोपराज, आपका पुत्र ऐसा अद्भुत है कि जिसने स्वकीय जनों की रक्षा करते हुए श्री गिरिराज को भी धारण कर लिया, और जिसने मारे पीटे बिना ही बहुत दूर के स्थान से इंद्र को भी पराजित कर दिया। उन्होंने इंद्र को कुछ कहा भी नहीं, भगवान ने इंद्र को कुछ कहा भी नहीं, कुछ डांटा भी नहीं, उस डायरेक्ट उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। केवल अपने जो है ब्रजवासियों की रक्षा के मात्र निमित्त जो है गिरिराज को धारण कर इंद्र का मान मर्दन कर दिया, इंद्र को पराजित कर दिया। श्लोक संख्या 171। गोपराज तव सुनुरिदृश्य शैलम अप्यघित यश्वकानवन् यश्च शक्कम अपि घातमन्तरा
अप्युद्धृतम अप्युद्धृतम व्यधित दूरदेशत 171। तो दूर देश, बहुत दूर के स्थान से इंद्र को पराजित कर दिया। अप्युद्धृतम व्यधित दूर देश। और गिरिराज को धारण कर यह तुम्हारा प्यारा लाला केवल एक इंद्र के लिए अग्रगण्यता को प्राप्त नहीं हुआ, अपितु आप सबकी एवं समस्त जगत की सर्व अग्रगण्यता को प्राप्त हो गया। तो गिरिराज को धारण करके केवल मात्र इंद्र से ऊपर नहीं हुआ, जो मतलब इंद्र से जो अग्नि, इंद्र के अभिमान के ऊपर नहीं गए भगवान, बल्कि सारे जो ब्रजवासी हैं, जो सारे जो लोग हैं, और भी जो लोग इस जो है जो उन सब के अग्र, क्या लिखा था यहाँ पे, सर्वाग्र गण्यता, सब में अग्रणी हो गया, तो सबका पूज्य हो गया। समस्त जगत की सब अग्रगण्यता को, सारे जगत के लिए पूज्य हो गए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, भागीनाथ की जय। 172। बोलिए माता जी। गिदित्वा गिरिमसो नैक धूरता मागता परम भवताम जगताम चगादिपि स्वर्वधुरीडताम। इस प्रकार कथा के विस्तार पूर्वक पहले की तरह अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जनता जब सभा मंडप से चली गई, तब वे दोनों सूत कुमार भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे सूर्य के समस्त अस्तगमन पर्यंत विहार करके फिर रात्रि की सभा में भी सम्मानित होकर श्री कृष्ण का अभिनंदन करने वाले बन गए। तो क्या हुआ, कथा के विस्तार पूर्वक, अभी कथा यहाँ तक जो विस्तार हुआ, ये जो लीला का वर्णन हुआ, इसके बाद दोनों सूत कुमार, ये जो बाकी जो लोग सभा में जो सब थे, सब अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने अपने जो है नित्य कर्मों के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए जनता जब सभा मंडप से चली गई, तब दोनों सूत कुमार श्री कृष्ण के पीछे पीछे सूर्य के समस्त अस्तगमन पर्यंत विहार करके, मतलब आगे जैसे सूर्य की तरह कृष्ण चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जो है ये दोनों सूत कुमार जा रहे हैं। तो जैसे सूर्य अस्तगामी होता है उस पर्यंत तक जो है वो विहार करके फिर रात्रि की सभा में सम्मानित होकर, फिर से रात्रि में जो एक सभा हुई उसमें सम्मानित होकर श्री कृष्ण का अभिनंदन करने वाले बन गए। तो श्री कृष्ण की इस अभिनंदन कैसे करें, उनके लीलाओं का गायन करके, स्तुति करके। श्लोक संख्या 173 संस्कृत में। अरे म्यूट में है माता जी। तदेवं कथा प्रत्ययन पूर्वकम पूर्व निज निज प्रयोजनाय कृत ब्रजनाय नायम जनता यामनु कृष्णं रवे समस्तमस्तं यावत् कृत विहारो सूत कुमार पुनरपि रजनी सभायाम रजनी सभायाम, तो अभी रात में जो एक सभा होने वाला है उसके बारे में बता दिया। रजनी सभायाम सभा जितो नंदिता जितो बभूवतु। तो अभी रात्रिकालीन सभा का जो है वर्णन हम लोग कल इसमें फिर प्रवेश करेंगे। आज कथा को यही विराम देते हैं। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की जगह देख लेते हैं।